Hi guys, Pragyan here, currently a second year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to our channel. So यार आज की वीडियो में I'll be telling you about the complete 1 year strategy to crack NEET 2024 and easily score 680 plus marks if you follow this strategy religiously. So yeah, let's begin. तो यार अभी 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे. पहला तो यार जो अभी क्लास 12th में है, दैट इज़ देयर फ्रेशर्स. देन ड्रॉपर्स, दोज हु अपीयर्ड फॉर नीट 2023 बट उनका इतना अच्छा नहीं गया एंड हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू ड्रॉप फॉर नीट 2024. एंड देन यार होंगे पार्शियल ड्रॉपर्स, दोज हु विल डू नीट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद MBBS. तो यार पहले तो जो ये करने का सोच रहे हैं पार्शियल ड्रॉपिंग, आई वुड सजेस्ट कि यार ये मत करो, बिकॉज MBBS इज़ नॉट अ जोक, MBBS इज़ नॉट ईजी. तो आई वुड सजेस्ट कि यार कि तुम अच्छे से ड्रॉप ले लो, फिर अच्छे से मेहनत करो और फिर नीट 2024 फोड़ के आओ. तो गैस जो लोग अभी 12th में हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी 11th बर्बाद कर दी है, तो कोई बात नहीं, डरो मत. फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि यार यू शुड कीप स्टडिंग 12th अलॉन्ग विद द लेक्चर्स. ऐसा नहीं कि यार 11th का बैकलॉग पूरा करने के लिए तुमने 12th छोड़ ही दी एंड देन 12th बिकम्स अ बैकलॉग. तो यार ऐसा मत करना, 12th पढ़ते रहो. सो फॉर द बैकलॉग्स यार, या फिर जो भी 11th का तुम्हारा पार्ट है डिफ़िकल्ट या फिर फॉरगेटफुल टॉपिक्स हैं एंड जो बैकलॉग्स हैं, उनके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू शुड डिवोट 1 to 2 hours एवरी डे टू कम्प्लीट इट. या फिर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डेडिकेट एन एंटायर डे, फॉर एग्जांपल संडे, फॉर योर बैकलॉग ऑफ 11th क्लास. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड बी आवर स्टडी प्लान. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार यू शुड सेट योर डेली एंड वीकली टारगेट्स कि आज मुझे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीक I'll solve these many questions, I'll complete these many chapters. So that you should do. Then जो लोग कोचिंग जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, whatever, they should devote at least 4 to 5 hours of self study apart from coaching. That is really important. Then MCQ practice is important, and along with that revision is important, क्योंकि यार NEET has become a really easy exam. It just tests how well you can remember the facts and the concepts. So for that revision is really really important, and that कैन बी डन कि आप या तो NCERT रिवाइज कर रहे हो या फिर दैट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू MCQ प्रैक्टिस. सो दैट यू हैव टू डू. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड बी आवर ऑर्डर ऑफ स्टडिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अटेंड योर लेक्चर्स इन योर कोचिंग वेरी रिलीजियसली एंड केयरफुली. यू शुड मेक योर क्लास नोट्स इन द लेक्चर एंड यू शुड आस्क ऑल योर डाउट्स इन द लेक्चर इटसेल्फ. देन उसके बाद यू कैन सॉल्व NCERT and coaching material simultaneously. For example, you have studied a topic from NCERT, then for the same topic you can practice the questions from your coaching packages. Then उसके बाद PYQs you have to solve, that is really important. You have to solve PYQs for at least the past 10 years. Then revision plus mock test is important. Revision again you can do directly from NCERT या फिर revision through mock test can also be done. And needless to say यार, mock test के बाद उसका analysis is really really important. Now let's talk about the books which you have to follow. So for bio यार NCERT is the most important book. NCERT से बाहर क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं. उसके बाद फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो रेफर टू NCERT exemplar. Then PYQs you have to solve. You can solve more questions from coaching material, and if still you are hungry for more questions you can refer to NCERT at your fingertips as well. Now talking about chemistry. तो यार केमिस्ट्री में जैसा कि you all know, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. तो यार NCERT तो यार तीनों के लिए पढ़नी है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. एंड फिजिकल के लिए स्पेशली फॉर टॉपिक्स जो थ्योरेटिकल हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट. देन नोट्स यू हैव टू स्टडी फॉर ऑल 3, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. एंड नोट्स में यार स्पेशली यू हैव टू स्टडी फॉर कंसेप्चुअल टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. देन PYQs यू हैव टू सॉल्व फॉर ऑल द 3. देन you can solve more questions from coaching material, NCERT exemplar, and if still you want to solve more questions you can refer to MS Chauhan for organic chemistry and N Awasthi for physical chemistry. Now talking about physics. So यार physics में don't study NCERT directly. First of all study from your class notes and then study NCERT. And study NCERT especially for 12th topics जैसे कि semiconductor हो गया, फिर modern physics के जो भी chapters हैं, because वो mainly theoretical chapters हैं and questions are directly asked line by line from those chapters in NEET. And for question practice you can refer to of course PYQs. Then coaching material you can refer to, and if you still have time you can refer to HCV. उसकी theory काफ़ी अच्छी है and you can also solve the questions as well from HCV. And if you guys want a detailed subject wise strategy, that I have already uploaded on my channel before, so you can refer to those videos. I'll put the link in the description and in the pinned comment. तो
तो यार अब बात करते हैं NCERT रैशनलाइज कंटेंट की। तो यार मार्केट में काफ़ी चल रहा है कि NCERT से ये चैप्टर्स ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए हैं, बट अब तक NTA से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि दीज चैप्टर्स आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम नीट सिलेबस। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी NCERT के सारे चैप्टर्स रीड करो। इफ़ इन फ्यूचर NTA कोई नोटिस निकालता है कि दीज चैप्टर्स दीज टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर नीट सिलेबस, फिर उन चैप्टर्स को मत पढ़ना, उनको रिवाइज मत करना, सिंपल। बट अभी के लिए रीड ऑल द चैप्टर्स यार, वाई टू टेक अ रिस्क, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मंथली प्लान। तो यार यू शुड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय दिसंबर या फिर मैक्स जैन। देन उसके बाद यू हैव टू रिवाइज योर एंटायर सिलेबस फ्रॉम जैन टू मार्च, यानी कि जैन फेब मार्च में यू विल रिवाइज योर सिलेबस फ्रॉम NCERT एंड थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन मार्च में अलॉन्ग विद रिवाइजिंग द सिलेबस यू शुड ऑल्सो अपीयर फॉर मॉक टेस्ट एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज, नहीं तो यू कैन गो फॉर एवरी डे मॉक टेस्ट एज वेल। देन अप्रैल में यू शुड गिव अ मॉक टेस्ट एवरी डे, एंड देन मई में फाइनली यू हैव योर नीट 2024। तो यार यहाँ पे आई एम नॉट टेलिंग यू अ डेली टाइम टेबल या फिर मंथली प्लानर कि तुम इस मंथ में ये चैप्टर्स करना या फिर इस दिन में ये चैप्टर्स करना। दैट आई वुड सजेस्ट कि तुम खुद से डिसाइड करो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बट स्टिल इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक अ प्लानर फॉर यू, तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल श्योरली मेक अ प्लान फॉर यू guys here I have a good news for you. Physics Wala is celebrating its 3 years, so you will get amazing offers and discount on their courses from 27th May to 2nd June. So guys, talking about the courses, तो लक्ष्य नीट 2.0 which is starting from June 12th for class 12th, वो आपको मिलेगा for just ₹3,800, and you can also get Yaqeen 2.0 for just ₹3,900. and guys, Arjuna 2.0 course जो है that is for class 11th, that you can get for just ₹3,800. and guys, if you use my code that is GYAN150, you will get an additional discount of ₹150. तो यार अगर आप लोग सोच रहे हो टू परचेज एनी कोर्स फ्रॉम फिजिक्स वाला, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट 2024. नाउ यार लेट्स टॉक अबाउट सम मिसलेनियस थिंग्स. तो यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप सफिशिएंटली फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours, then eat healthy. Then you should also pursue your hobbies. Take out some time for your hobbies, preferably hobbies involving physical activity. For example, for me it was playing basketball. Then you try to improve yourself every day. What this means is that, for example, you are solving 20 questions today, so try to solve 25 or 30 questions the next day. If you are scoring 600 marks in a mock test, try to score more than 600 in the next test. So basically you should try to be better than what you were yesterday. Then you should always aim high. यार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे एम फॉर 620 मार्क्स कि इतने आ जाएं और GMC सीट मिल जाए, बट देन फाइनली वो इतना भी स्कोर नहीं कर पाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि यार ऑलवेज एम हाई. मैं तो बोलूँगा कि तुम सब लोग 720 के लिए एम करो. ऑफ कोर्स नॉट डायरेक्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड एम फॉर अ लोअर स्कोर, फॉर एग्जाम्पल 650. देन व्हेन यू अचीव दैट स्कोर, increase your aim, for example 680, and then finally you will reach your target final score, that is 720 marks. So always aim high and work hard to achieve that aim. तो यार अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की. तो यार तुम्हें इस पूरी दुनिया में ना तो मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, ना तुम्हारे फ्रेंड्स, नॉर योर टीचर्स. कोई मोटिवेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, दैट इज़ यू योर सेल्फ. तो यार इफ़ यू वांट टू सी योर सेल्फ इन योर ड्रीम कॉलेज एंड यू वांट टू अचीव योर ड्रीम स्कोर, तो यार सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाय बोल दो और लग जाओ पढ़ाई में. स्टार्ट ग्राइंडिंग. एंड यार स्टिल इफ़ यू आर मोटिवेटेड बाय सीइंग माई लाइफ एट एम्स स्टडी, तो यार डेफिनेटली आई विल अपलोड मोर व्लॉग्स फॉर यू ऑफ माई लाइफ स्टाइल एट एम्स. So that's it for the today's video. I hope all of you liked the strategy and you will follow this strategy religiously to score 680 plus marks or even more and land up in your dream college. So yeah, that's it. Don't forget to like, share and subscribe to the channel for more strategy videos and vlogs. Signing off. Bye bye.